आज हम लोग रेजिस्टिविटी पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले चलिए रेजिस्टिविटी को एक बार फिर से थोड़ा सा इसका जो फॉर्मूला है इसे रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर मान ले ये एक मेटालिक कंडक्टर है और इसका रेजिस्टेंस है R, साथ ही साथ इसका लेंथ जो है ये लेंथ है L और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये क्रॉस सेक्शन जो है इसका एरिया है A। तो फिर ये पाया जाता है कि ये जो रेजिस्टेंस है ये प्रोपोर्शनल होता है इस कंडक्टर के लेंथ के और ये रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। तो इन दोनों को एक साथ मिलाने से हमें मिलेगा रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू ये L और 1/A इन दोनों का प्रोडक्ट। ऐसा क्यों होता है ये हमने जो प्रोपोर्शनलिटी है उसके वीडियो में ऐसा देखा था कि ये क्यों होता है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम इक्वालिटी साइन से रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पर हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस करना होगा। इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को ग्रीक लेटर रो से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसे कहा जाता है रेजिस्टिविटी। ये जो रेजिस्टिविटी है ये मटेरियल का रेजिस्टिविटी ये मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, जबकि रेजिस्टेंस जो है ये कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है इसके लेंथ पे, कंडक्टर के लेंथ पे, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, पर ये जो रेजिस्टिविटी है ये इन सब पे डिपेंडेंट नहीं है, ये मटेरियल का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। तो इस फॉर्मूला से R इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया, इस फॉर्मूला से हम लोग दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। लेकिन ध्यान रखें कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में नॉर्मली ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ये गिवन नहीं होता है, बल्कि इसका रेडियस या फिर डायमीटर दिया हुआ रहता है। आप ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और वहीं से हमें इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को पता करना होता है। चलिए सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल 12.5 सॉल्व करेंगे, NCERT का 12.5। यहाँ पर कहा गया कि ये एक मेटल वायर है जिसका कि लेंथ है 1 मीटर, इसका लेंथ है 1 मीटर और इसका जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस कहा गया 26 ओम है एट 20 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि टेम्परेचर वेरी करने से रेजिस्टेंस जो है ये वेरी कर जाता है, रेजिस्टिविटी भी वेरी करता है, इसीलिए रेजिस्टेंस वेरी करता है। तो इसीलिए एक ख़ास टेम्परेचर में पाया गया जो रेजिस्टेंस है इसे मेंशन किया गया है। अब देखिए कहा गया इस वायर का डायामीटर, देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं डायामीटर कहा गया, हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया पता करना होगा। ये जो डायामीटर है ये डायामीटर कहा गया है कि ये है 0.3 मिलीमीटर का। तो सबसे पहले हमें इसे SI सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा। SI सिस्टम का जो यूनिट है, लेंथ का यूनिट वो मीटर है, उसमें कन्वर्ट करना होगा। देखिए हमें पता है कि 1000 मिलीमीटर दैट मीन 10⁻³ मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1 मिलीमीटर जो है ये बराबर हो जाएगा 10⁻³ मीटर के। 1 डिवाइडेड बाई 10⁻³ इज इक्वल टू 10⁻³ तो ये सब आपको पता है ये कैसे किया जाता है, ये आपने स्टैंडर्ड 9th में मैथमेटिक्स में पढ़ा था। तो अब देखिए ये जो डायमीटर है इस डायमीटर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये हो जाएगा 0.3 इंटू 10⁻³ या फिर आप उसी को लिखे 3 इंटू 10⁻⁴ इतना मीटर। तो ये डायमीटर है। सो डायमीटर इतना है। हमें अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया पता करना है तो इसके लिए हमें रेडियस पता करना होगा। इसका रेडियस इसी का आधा होगा, सो 3 का आधा हो गया 1.5 1.5, सो 1.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर ये हो गया इसका रेडियस। तो फिर ये जो क्रॉस सेक्शन है इस क्रॉस सेक्शन का एरिया हमें पता है ये होता है पाई इंटू R²। तो यहाँ से पाई का वैल्यू 3.14 और R जो है ये 1.5 इंटू 10⁻⁴ उसी का स्क्वायर। सो R 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसी तरह से हम इसे लिखते हैं 1.5 इंटू 1.5, सो 1.5 इंटू 1.5 2 बार लिख देते हैं इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁴, तो एक ही साथ लिख देते हैं 10⁻⁸। तो ये हो गया इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसका फॉर्मूला यहाँ पर वो वैल्यू है। इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया मिलेगा πr²। अब देखिए हमें क्या पता करना होगा, हमें इस मटेरियल का रेजिस्टिविटी पता करना होगा
उस टेम्परेचर में 20 डिग्री सेल्सियस में। ऑब्वियसली 20 डिग्री सेल्सियस में रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो इस फार्मूला से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को इंटर रिलेट करने वाले फार्मूला से अगर आप रेजिस्टिविटी पता करें तो वो रेजिस्टिविटी 20 डिग्री सेल्सियस का ही निकलेगा। तो जैसे कि हमें पता है कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम कह सकते हैं रेजिस्टिविटी, जिसका वैल्यू हमें पता करना है, दैट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। वेल, सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है यहाँ पर। रेजिस्टेंस इज 26 ओम इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 3.14 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10 to the power -8 डिवाइडेड बाय लेंथ जो है, लेंथ इज 1 मीटर। और यहाँ पर मैं अगर इसका यूनिट डालूँ तो फिर r का वैल्यू हमने 1.5 इंटू 10 to the power 4 पता किया था, जो कि मीटर में है, तो उसे 2 बार मल्टीप्लाई करने से इसके यूनिट में मीटर स्क्वायर्ड आएगा, स्क्वायर मीटर। तो उसी स्क्वायर मीटर को हम यहाँ लिखते हैं। वेल, ये मीटर डिनोमिनेटर का मीटर न्यूमरेटर के 1 मीटर को कैंसिल कर देगा। अब इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 26 इंटू 3.14 इंटू 1.5 इंटू 1.5, तो आपको मिलेगा दैट इज नियरली 184 के आसपास ये आएगा, 183.8 के आसपास। सो 183.8 के आसपास ये आएगा। और यूनिट आप देखें, सबसे पहले तो 10 का पावर भी लिख देते हैं यहाँ पर, 10 to the power -8। और यूनिट अगर आप देखें तो ये होगा ओम, और 1 मीटर यहाँ से बचा हुआ है ओम मीटर। हमें पता है रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट ओम मीटर होता है। नॉर्मली जब हम नंबर्स को 10 के पावर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। पहला नंबर जो होता है ये 1 या उससे बड़ा होता है और साथ ही साथ 10 से छोटा होता है। तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए डेसिमल पॉइंट को हम 2 प्लेसेस हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे। सो इसी को हम 1.838 के जगह 1.84 कह सकते हैं। 1.84 इंटू, चूँकि 2 प्लेसेस हमने इसे लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया है, मतलब इस नंबर को हमने 100 टाइम्स छोटा किया है, तो इस नंबर को हमें 100 टाइम्स बड़ा करना है, मतलब 10 to the power 2 फिर से मल्टीप्लाई करना है। या फिर मैं इसी तरह से लिखता हूँ, दिस नंबर इज इक्वल टू 1.838, उसी को हमने 1.84 लिखा, इंटू 10 to the power 2, और यहाँ इंटू 10 to the power -8 इतना ओम मीटर। अब हम इसी को लिखते हैं 1.84 इंटू 10 to the power 2 इंटू 10 to the power -8 इज 10 to the power -6 इतना ओम मीटर। अब देखिए, ये जो रेजिस्टिविटी निकल के आया, ये रेजिस्टिविटी किस मेटल का होगा। तो यहाँ पर जो एनसीईआरटी में दिया गया लिस्ट है, उस लिस्ट में अगर आप देखें तो आप ये पाएंगे ये मैंगनीज है। मैंगनीज का रेजिस्टिविटी होता है 1.84 इंटू 10 to the power -6 इतना ओम मीटर 20 डिग्री सेल्सियस में। मतलब यहाँ पर जिस मेटल की बात किया जा रहा है इस क्वेश्चन में वो मैंगनीज है। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि एक वायर है, एक सर्टन गिवन मटेरियल का वायर है जिसका लेंथ है A, इस वायर का लेंथ है L, और इसका जो क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन इसका एरिया है A, और इसका रेजिस्टेंस है 4 ओम का। अब अगर एक दूसरा वायर बनाया जाता है सेम मटेरियल का, मटेरियल यही है, मतलब इसका भी रेजिस्टिविटी अगर रो तो इस मटेरियल का भी रेजिस्टिविटी रो ही होगा। सेम मटेरियल से बना हुआ एक दूसरा वायर जिसका कि लेंथ जो है ये L डिवाइडेड बाई 2 है, लेंथ आधा हो गया, और इसका जो क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन जो है ये इसका एरिया ट्वाइस ऑफ A है, दुगुना है क्रॉस सेक्शनल एरिया। हमें ये पता करना होगा कि इसका जो रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस इस दूसरे वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा। देखिए, अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इस तरह से मिलता है और आपको सिर्फ ऑप्शन चूज़ करना है तो यहाँ आप बड़े आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे लेंथ आधा हो गया तो रेजिस्टेंस क्या होगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि लेंथ के साथ रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ आधा होते साथ रेजिस्टेंस आधा हो गया, मतलब यहाँ से 2 ओम बन गया ये, और साथ ही साथ चूँकि क्रॉस सेक्शनल एरिया डबल हो गया तो फिर रेजिस्टेंस फिर से आधा हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटता है।
रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया डबल हो गया, मतलब रेजिस्टेंस फिर से आधा हो जाएगा, 2 ओम से ये 1 ओम बन जाएगा। तो आप डायरेक्टली इस तरह से इसे पता कर सकते हैं। अगर आप इसे कैलकुलेट करना चाहें तो आप इस तरह से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमने माना कि इस मटेरियल या इस मेटल का जो भी है मटेरियल, इस मटेरियल का रेजिस्टिविटी रो है, तो फिर फर्स्ट केस में इसका रेजिस्टेंस अगर R1 मानते हैं फर्स्ट का, तो सेकंड वायर का रेजिस्टेंस R2 हम मानेंगे। अब देखिए R2 का वैल्यू हमें पता करना है, ये तो हमने मेंटली कैलकुलेट कर लिया था। अब इसे इवैल्यूएट करते हैं चलिए प्रॉपर वे में। तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम फॉर्मूला इस तरह से लिखेंगे कि रेजिस्टेंस 1 फर्स्ट वायर का रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू उसका लेंथ है L और उसका डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है। अब अगर हम रेजिस्टेंस 2 पता करेंगे तो कैसे पता करेंगे, सेम उसी तरह का फॉर्मूला होगा। यहाँ पर रेजिस्टिविटी इनटू सेकंड केस में जो लेंथ है दैट इज L डिवाइडेड बाय 2 और जो एरिया है दैट इज ट्वाइस ऑफ A। अब यहाँ से चूंकि रेजिस्टिविटी तो गिवन नहीं है, रेजिस्टेंस गिवन है, तो यहाँ से सबसे पहले रेजिस्टेंस 1 गिवन है, तो रेजिस्टेंस 1 के टर्म में रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट हम कर लेंगे। यहाँ से हम कह सकते हैं रेजिस्टिविटी जो कि अननोन टर्म है, यहाँ पर उसे इंट्रोड्यूस करना होगा उस वैल्यू को। ये रेजिस्टिविटी दैट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इंटू A डिवाइडेड बाई L, रेजिस्टेंस 1 इंटू A डिवाइडेड बाई L। उसी वैल्यू को यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम रेजिस्टिविटी के जगह पे लिखेंगे R इंटू A डिवाइडेड बाई L इंटू यहाँ पर L डिवाइडेड बाई 2, इसी 2 को हमने नीचे लिखा, इंटू ट्वाइस ऑफ A, यहाँ ये रेजिस्टेंस 1 है। अब देखिए ये L और ये L कैंसिल हो जाएगा, ये A और ये A कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन गया R1 डिवाइडेड बाई 4। अब R1 का वैल्यू तो गिवन है, दिया हुआ है, तो R1 का वैल्यू है 4 ओम का डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 1 ओम। दैट मीन ये जो सेकंड वायर है इसका रेजिस्टेंस 1 ओम का है। अब देखिए इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे बात किया है। अब आगे के वीडियोस में हम सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम रेजिस्टर्स को जोड़े, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर रेजिस्टर्स को जोड़े तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ये हम आगे के वीडियोस में देखने वाले हैं और भी बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के सारे वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।